तो फ्रेंड पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था, तो मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन माउथ। तो माउथ के अंदर कैसे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है वो पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो फ्रेंड हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है एचएपी सेकंड की, जो कि बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में अवेलेबल है। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। तो स्टार्ट किया था हमने उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पूरा हम माउथ तक आ गए यहाँ पर। तो आज उसके आगे का पार्ट यहाँ पर हम देखने वाले इसोफेगस के बारे में, यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मार के आप मोबाइल के अंदर भी सेव कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हर रात 8 बजे यहाँ पर एक वीडियो आपको एचएपी का मिलेगा, मतलब 100% यहाँ पर आपको मिलने वाला है टोटल। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 मंथ में यहाँ पर पूरा सिलेबस एचएपी का कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। हर रोज़ रात में 8 बजे यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वो सब कुछ हमारा हो गया था, कैसे यहाँ पर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है वो देख लिया था हमने माउथ के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे फेरिंग्स के ऊपर। ओके, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग इज अ फनल शेप ट्यूब। एक फनल शेप की ट्यूब होती है, कवर्ड विद द म्यूकस एंड कंपोज ऑफ स्केलेटल मसल। तो एक कैसे किससे कवर्ड होती है? तो म्यूकस और जो स्केलेटल मसल होता है तो उससे यहाँ पर एक कवर्ड होती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है फेरिंग्स के ऊपर। इट इज प्रेजेंट इन द रीजन विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंटरनल नेर्स टू इसोफेगस। इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। तो इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड कर दिया है। नेसोफेरिंग्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। जो हमारा नेसोफेरिंग्स है तो रेस्पिरेशन में हेल्प्स करता है। ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज स्वॉलोइंग ऑफ फूड। तो ये जो हमारे ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स है तो ये रेस्पिरेशन भी में भी हेल्प करते हैं, और जो फूड हम स्वॉलो करते हैं हमारे स्टमक के अंदर जाने के लिए, तो उसके लिए भी ये लैरोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, उसके लिए हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डायग्राम है। यहाँ पर जो हमारे फेरिंग्स है तो फेरिंग्स की पूरी डायग्राम यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो ओरल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओरोफेरिंग्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, लैरिंजोफेरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बाद में यहाँ पर इसोफेगस यहाँ पर स्टार्ट होता है। ओके, तो देख लेते चलो आगे। यहाँ पर आप आते हैं इसोफेगस के ऊपर। तो इसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस के बारे में यहाँ पर नोट्स आप देख सकते हो, सिंपल नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट मारकर रख सकते हो या फिर खुद भी यहाँ पर नोट्स बना सकते हो। इट इज़ द कोलेप्सिबल मस्कुलर ट्यूब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये एक ट्यूब होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, विच स्टार्ट फ्रॉम द इंफेरियर एंड। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इंफेरियर एंड ऑफ लैरिंजोफेरिंग्स। जो लैरिंजोफेरिंग्स का इंटीरियर एंड है तो वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड कहाँ पर एंड होती है? एट सुपेरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। जो स्टमक का सुपेरियर पोर्शन होता है तो वहाँ पर जाकर एंड होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कहाँ से होती है, कितना सेंटीमीटर होता है, ये सभी आपको पता होने। छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर 2-2 पॉइंट आप बना सकते हो इसके ऊपर। इट लाइज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया एंड एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम। इट मीन्स फंक्शन इट इज टू ट्रांसफर द बोलस फ्रॉम माउथ टू स्टमक। आप देख लीजिए इसोफेगस का फंक्शन क्या है। सिंपल फंक्शन है, आपके मुंह में, आपके माउथ में यहाँ पर बोलस है। बोलस यानी जो भी फूड पार्टिकल होता है उसका जो च्यूइंग करने के बाद जो भी फूड पार्टिकल बनता है उसे हम बोलस कहते हैं। तो बोलस को ट्रांसफर करना कहाँ से? माउथ से स्टमक में ट्रांसफर करना, उसी का फंक्शन है, इसोफेगस का फंक्शन है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप जो है पूरा इसोफेगस का पार्ट है। ओके, फेरिंग्स है, फेरिंग्स से स्टार्ट होता है ओरोफेरिंग्स से, और यहाँ पर जो स्टमक है तो स्टमक पे यहाँ पे एंड होता है उसका। और इसका फंक्शन क्या है? हमारे माउथ से फूड ट्रांसफ़र करना स्टमक के अंदर, तो इसका ये फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हम डायरेक्टली यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। चलो, फिजियोलॉजी ऑफ द इसोफेगस। तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इसोफेगस के ऊपर फ्रेंड्स, सिर्फ आपको इसको कितना सेंटीमीटर है एक आध बार यहाँ पर एमसीक्यू टाइप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या है, इस कितने सेंटीमीटर ट्यूब होती है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो फिजियोलॉजी ऑफ इसोफेगस देख लेते हैं। इसोफेगस सीक्रेट म्यूकस सीक्रेट करता है एंड ट्रांसपोर्ट फूड इनटू द स्टमक। यही इसका फंक्शन है। मैं जैसे आपको बताया कि जो भी फूड है हमारा तो ट्रांसपोर्ट करता है स्टमक के अंदर। इट डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। एंड इट डज नॉट कैरी एन एब्जॉर्शन। ओके, और ये एब्जॉर्शन भी नहीं करता। ओके, सिर्फ इसका फंक्शन है हमारे माउथ से स्टमक तक फूड ट्रांसफर करना। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर, हमारे स्टमक के ऊपर। स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स।
तो स्टमक के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टमक में क्या क्या होता है, स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देख लेते हैं चलो स्टमक के बारे में। स्टमक इज अ जे शेप्ड इनलार्जमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो ये जो स्टमक होता है हमारा जे शेप का होता है। ओके, ऐसा शेप आपको पता होगा। तो ये जे शेप का यहाँ पर हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, विच लाइज डायरेक्टली इंफीरियर टू डायफ्रागम। तो ये डायफ्रागम के इंफीरियर साइड में present. It connect esophagus to duodenum, first part of small intestine. तो ये कनेक्ट करता है इसोफेगस टू डिओडिनम, यानी कि जो भी हमारा डिओडिनम कौन सा है, तो स्मॉल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन का स्मॉल पार्ट है डिओडिनम, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसे हम डिओडिनम कहते हैं। ओके, स्टमक सर्व्स एज अ मिक्सिंग चैम्बर एंड होल्डिंग रिजर्वायर फॉर फूड। जो भी हम फूड लेते हैं तो उसे मिक्स करते हैं स्टमक के अंदर और स्टोर करता है स्टमक के अंदर, होल्डिंग रिजर्वायर भी कहते हैं हम। ओके, जो भी हमारा फूड है तो फूड टोटली वहाँ पर रिजर्व होता है, स्टोर होता है हमारे स्टमक के अंदर। ओके, तो स्टमक की साइज यहाँ पर वैरी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टमक है तो स्टमक की साइज यहाँ पर वैरी होती है। ओके, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। जो भी लार्ज अमाउंट फूड होता है वो हमारे स्टमक के अंदर स्टोर होता है, ये सभी आपको पता है। अब आते हैं एनाटॉमी के ऊपर। तो एनाटॉमी ऑफ स्टमक, तो एनाटॉमी के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो एनाटॉमी के अंदर 4 मेन रीजन होते हैं स्टमक के हमारे। फर्स्ट होता है कार्डिया, सेकंड है फंडस, नेक्स्ट है बॉडी एंड नेक्स्ट है पाइलोरस। ओके, तो ये 4 पार्ट है हमारे स्टमक के अंदर। तो एक एक करके जानकारी ले लेते हैं हम। तो कार्डिया का जो कार्डिया है, तो कार्डिया देख लीजिए यहाँ पर, द कार्डिया सराउंडेड द सुपेरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की सुपेरियर ओपनिंग होती है तो उसे सराउंड करता है कार्डिया। आप देख लीजिए फंडस, फंडस क्या होता है, इज द राउंडेड पोर्शन सुपेरियर एंड लेफ्ट टू द कार्डिया। कार्डिया के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और सुपेरियर पोर्शन होता है। अब देख लीजिए बॉडी, स्टमक की बॉडी इज इंफेरियर टू द फंडस, फंडस से इंफेरियर साइड में प्रेजेंट होता है एंड इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का सबसे लार्ज पोर्शन जो होता है तो हमारी बॉडी होती है, स्टमक की बॉडी। मैं आपको डायग्राम में भी ये समझा दूंगा फ्रेंड्स कि कार्डिया कहाँ पर होता है, फंडस कहाँ होता है, बॉडी पार्ट कहाँ पर होता है। और जो लास्ट हमारा पाइलोरस है, तो पाइलोरस देख लीजिए, पाइलोरस इज द रीजन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट्स द डिओडिनम। डिओडिनम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम। ओके, यहां पर आप उसका पाइलोरस का मीनिंग भी देख लेते हैं, PYL यानी कि गेट, ORUS यानी कि गार्ड। ओके, पाइलोरस हैज 2 टाइप्स। तो पाइलोरस के यहाँ पर 2 टाइप्स है, एक है पाइलोरिक एंट्रम और सेकंड है पाइलोरिक कैनाल। आप देख लीजिए पाइलोरिक एंट्रम क्या होता है, विच कनेक्ट द बॉडी ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की बॉडी है उसे कनेक्ट करता है, उसी को हम पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। और पाइलोरिक कैनाल क्या है, विच लीड्स इनटू द डिओडिनम। डिओडिनम मैंने पहले आपको बताइए फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिओडिनम। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्टमक के अंदर जो है तो हमारा HCl प्रिपेयर होता है पूरा स्टमक के अंदर, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि जो भी स्टमक के अंदर जो भी एसिड बनता है तो उसकी प्रोसेस क्या क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो बस आप अगर इतना भी कर लेते हो तो आपको स्टमक के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टमक के बारे में लिख लीजिए, तो शॉर्ट नोट्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए भी यहाँ पर टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इतना लिखोगे तो आपको 100% यहाँ पर मार्क मिल जाएंगे अच्छे। तो यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो स्टमक का, जैसे हमने पढ़ा था अभी कि ये जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये ईसोफेगस। ओके, नेक्स्ट फंडस, ये जो पार्ट है तो पूरा फंडस का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसकी बॉडी देख सकते हो, ये टोटल जो पार्ट है तो इसका बॉडी का पार्ट है टोटल। आप देख लीजिए यहाँ पर एक आपको पता होना चाहिए लेसर कर्व। ओके, कर्व, लेसर कर्व और यहाँ पर ग्रेटर कर्व। तो ये क्या होता है, लेसर कर्व यानी कि ये जो पार्ट है तो इसे लेसर कर्व कहते हैं, और ग्रेटर कर्व ये जो है स्टमक का पार्ट तो इसे ग्रेटर कर्व कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये डिओडिनम जो कि फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये पाइलोरस, तो पाइलोरस का पार्ट ये होता है जो कि यहाँ पर स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा सा ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट होता है।
आप यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हो फंक्शन ऑफ द स्टमक। फर्स्ट क्या है, मिक्सेस सलाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म अ चाइम। तो चाइम बनाने के लिए यहाँ पर जो भी हमारे स्टमक के अंदर पूरी मिक्सिंग होती है, जो भी फूड होता है वो टोटली यहाँ पर मिक्स हो जाता है और स्टोर वहाँ पर रिजर्व होता है। जो भी फूड है हमारा तो वहाँ पर रिजर्व होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने से पहले टोटल हमारे स्टमक के अंदर रिजर्व होता है। अब थर्ड देख लीजिए, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर सीक्रेट करता है विच कंटेन HCl। मैंने पहले ही आपको बताया कि स्टमक के अंदर ही HCl प्रिपेयर होता है। ओके, नेक्स्ट किल्स बैक्टीरिया एंड डिनेचर प्रोटीन। तो HCl क्या करता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टमक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं तो उसे किल करता है। नेक्स्ट देख लीजिए 4 नंबर का फंक्शन यहाँ पर, सीक्रेट गैस्ट्रिन इनटू ब्लड। जो भी हमारा गैस्ट्रिन है तो ब्लड के अंदर सीक्रेट करता है, ये भी स्टमक का फंक्शन है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा स्टमक के बारे में पूरा जानकारी। आप यहाँ पर उसका डायग्राम भी निकाल कर लग सकते हो। आप हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक आप देख लीजिए, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। द स्टमक वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द 4 बेसिक लेयर। तो स्टमक के अंदर टोटल 4 बेसिक लेयर्स होते हैं। फर्स्ट है म्यूकोसा। आप देख लीजिए म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा जो लेयर होता है वो कैसा होता है, म्यूकोसा कंटेन सेवरल ग्लैंड्स, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो म्यूकोसा फर्स्ट लेयर है वहाँ पर, तो वो जो कंटेन करता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहाँ पर कंटेन करता है। आप देख लीजिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारा 3 टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल, ओके, तो कंटेन करता है। एंड 1 टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल, और एक एंडोक्राइन सेल वहां पर कंटेन करता है। यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट है म्यूकस नेक सेल। तो ये क्या होता है, दिस सेल सीक्रेट म्यूकस। तो ये जो सेल है तो ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। बी है चीफ सेल। अब चीफ सेल कौन सा है, चीफ सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। जो हमारी चीफ सेल होती है वो पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर सीक्रेट करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सी नंबर पे आता है पराइटल सेल। पराइटल सेल देख लीजिए, प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर्स नीड्स फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारे स्टमक के अंदर HCl बनता है तो पराइटल सेल वहाँ पर सीक्रेट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज एक पराइटल सेल जो है तो गैस्ट्रिक यानी कि हमारा जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वहाँ पर सीक्रेट करता है, HCl सीक्रेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया 3 टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। आप देख लेते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो वह यहाँ पर आपको बताया था कि 1 एंडोक्राइन ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि जी सेल। दिस आर एंडोक्राइन सेल। तो एक एंडोक्राइन सेल है विच आर लोकेटेड मेनली इन द म्यूकस ऑफ पाइलोरिक एंट्रम। तो एक पाइलोरिक एंट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है एंड सीक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रिन, और एक हार्मोन गैस्ट्रिन सीक्रेट करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब सेकंड लेयर है सब म्यूकोसा। फर्स्ट था म्यूकोसा लेयर, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड के अंदर कुछ सेल प्रेजेंट थे। कौन कौन से सेल थे हमने देख लिया, 3 सेल्स यहाँ पर एक्सोक्राइन थी, 1 सेल एंडोक्राइन थी। ओके, नेक्स्ट लेयर है सब म्यूकोसा। इट इज मेड अप ऑफ एल्वियोलार कनेक्टिव टिश्यू। तो एक एल्वियोलार कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। नेक्स्ट लेयर है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस जो है इज कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ लेयर्स। तो ये टोटल 3 स्मूथ लेयर से बना हुआ होता है, ऑब्लिक मसल, सर्कुलर मसल एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल। आप देख लीजिए सिरोसा। सिरोसा फॉर्म्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक। ये सबसे आउटर लेयर होता है सिरोसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सा लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिया है, ये फर्स्ट है म्यूकोसा लेयर, नेक्स्ट है सब म्यूकोसा लेयर, मस्क्यूलरिस लेयर्स, और जो लास्ट है सबसे बाहर यानी कि आउटसाइड का सिरोसा लेयर्स। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक के अंदर कैसे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट HCl भी कैसे सीक्रेट होता है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट हम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक के अंदर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन कैसे होता है वो देख लीजिए। व्हेन फूड इंटर द स्टमक, जैसे फूड हमारे स्टमक के अंदर इंटर हो जाता है, जेनेटल पेरिस्टाल्टिक वेव्स पासेस ओवर द स्टमक एवरी 15 to 25 सेकंड विच इज कॉल्ड एज मिक्सिंग वेव। तो मिक्सिंग वेव आपको पता है जो फूड्स एंटर होता है हमारे स्टमक के अंदर कैसे होता है, तो हमारे
इसोफेगस के थ्रू होता है। देख लीजिए यहाँ पर इसोफेगस जो है तो आपको यहाँ पर मिक्सिंग वेव भी उसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ से ये फूड यहाँ पर पास होता है वेव की तरह। ये देख लीजिए ऐसे वेव की तरह, यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो तो ऐसे वेव की तरह हमारे इसोफेगस से फूड ट्रांसफर होता है। दीज वेव्स मिक्स द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस। जो वेव्स है तो जो भी हमारा फूड है तो उसको गैस्ट्रिक जूस में कन्वर्ट करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू द सुपी लिक्विड कॉल्ड एंड चाइम। चाइम हमने पढ़ा है, जो भी हमारा फूड है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी को हम चाइम कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डाइजेशन प्रोसीड मोर विगरस मिक्सिंग वेव स्टार्ट एट द बॉडी स्टमक एंड इंटेस्टिन एज दे रीच पाइलोरस। जो भी हमारा फूड है तो पाइलोरस के अंदर वहां तक पहुंच जाता है एट पाइलोरस। तो पाइलोरस के पास क्या होता है, ईच वेव पीरियडिकली पुशेस लिटिल अमाउंट ऑफ चाइन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर पाइलोरस तक वहाँ पर हमारा फूड जाएगा, तो पाइलोरस के बाद जो भी हमारा फूड है तो धीरे धीरे वहाँ पर आगे बढ़ता रहता है। तो पाइलोरस से हमारा कहाँ पर जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो वहाँ पर एक ओपनिंग होती है, वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में एक ओपनिंग होती है, उसी को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा पहले कभी 12th के अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में। तो उसी प्रोसेस को हम गैस्ट्रिक एम्प्टाइंग कहते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं उसे हम। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय द सलाइवरी अमाइलेज व्हेन फूड इज इन फंडस। देख लीजिए, जब हमारा फूड फंडस के अंदर प्रेजेंट होता है, फंडस जो स्टमक का एक पार्ट है, आपने पढ़ा है फंडस और उसकी बॉडी, बाद में टोटल 4 पार्ट हमने देखे थे स्टमक के, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट है फंडस। तो फंडस के अंदर क्या होता है, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय द सलाइवरी अमाइलेज। तो जो भी हमारा स्टार्च है तो सलाइवरी अमाइलेज से डाइजेस्ट होता है, और फंडस के अंदर जब होता है तब की बात है। व्हेन फूड मूव्स इनटू द बॉडी, जब फूड जो है तो स्टमक के बॉडी के अंदर जाता है तो मिक्सिंग ऑफ चाइम विद द गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट। तो जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूस का मिक्सिंग है तो वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जो भी हमारा चाइम है सबकी वहाँ पर मिक्सिंग स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर, स्टमक की जो बॉडी है तो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। आप देख लीजिए थर्ड पॉइंट, पैराइटल सेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। मैंने आपको बताया जो पैराइटल सेल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl यहाँ पर सिक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करता है, हमारा जो भी HCl है हमारे स्टमक के अंदर, तो जो भी माइक्रोब्स है तो उसे किल करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रेशन बाय द पैराइटल सेल। जो पैराइटल सेल सिक्रेशन करती है हमारे बॉडी के अंदर HCl, उसका मैकेनिज्म कैसा है, अच्छे से देख लीजिए इसे। पैराइटल सेल सिक्रेट H+ एंड Cl- सेपरेटली। जो भी हमारी पैराइटल सेल है तो H+ वहाँ पर सिक्रेट करती है एंड Cl- वहाँ पर सिक्रेट करती है, कहाँ पर, स्टमक के ल्यूमेन में। बट नेट इफेक्ट इज सिक्रेशन ऑफ द HCl, लेकिन वहाँ पर टोटल यहाँ पर HCl सिक्रेट होता है, H+ Cl- इज इक्वल टू HCl। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, प्रोटॉन पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट H+ इनटू द ल्यूमन। जो हमारा प्रोटॉन पंप है तो जो हमारा H+ आयोन है तो उसे ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, ल्यूमेन के अंदर, एंड ब्रिंग K+ आयोन बैक इनटू द सेल। और जो हमारा K+ आयोन है तो वो बैक हमारे सेल के अंदर ब्रिंग यानी कि लेके आता है। ओके, देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सेल है, सपोज ये सेल है तो ये सेल क्या, जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या होते हैं, ये जो हमारा H+ आयोन है तो ये ल्यूमन के अंदर लेके आता है। ओके, यह हमारा ल्यूमन है और ल्यूमन के अंदर लेके आता है, और वहाँ पर ल्यूमन से क्या लेके जाता है, तो यहाँ पर K+ आयोन यहाँ पर ल्यूमेन से लेके जाता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम Cl- एंड K+ डिफ्यूज आउट इनटू द ल्यूमन थ्रू द Cl एंड K+ आयोन इन अपाइकल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू टोटली यहाँ पर बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो Cl- आयोन यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पर ब्लड कैपिलरी इन ल्यूमन प्रोप्रिया और चाइम इन द स्टमक ल्यूमेन। ओके, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है।
कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन द पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल के अंदर कार्बोनियम अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो सेल क्या प्रोड्यूस करती है, तो कार्बोनिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ओके, कहाँ से, फ्रॉम CO2 H2O से यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। और H2CO3, ओके, वहाँ पर क्या बनता है, तो H2CO3 बनता है, डिसोसिएट इनटू द H+ एंड HCO3 आयंस। तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा H2CO3 आयंस, तो H+ आयंस और HCO3 आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। H+ मूव्स इनटू द ल्यूमेन, जो भी हमारा H+ आयन है तो वो ल्यूमेन के अंदर मूव हो जाता है बाय H+, K+ और एटीपेज पंप इनहिबिटर एंड HCO3 मूव्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। HCl secretion in parietal cells can be stimulated by the gastrin, एसिटाइकोलिन एंड हिस्टामाइन। तो फ्रेंड्स ये था HCl सिक्रेशन। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो H+ + Cl- इज कन्वर्टेड इनटू द HCl आयंस। ओके, यानी कि यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर HCl प्रिपेयर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी दिया गया है H2O + CO2 इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3 इज कन्वर्टेड इनटू द H+ + HCO3- आयंस। ओके, तो यहाँ से हमारा HCl प्रिपेयर हो जाता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। तो पैनक्रियाज के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। आई होप स्टमक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। HCl कैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रिपेयर होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में और एक वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बस फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।